हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों कृपया वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। पिछली वीडियो की पहेली थी, पैर नहीं पर चलती हूँ, कभी न राह बदलती हूँ, नाप नाप कर चलती हूँ, तो भी न घर से टलती है। इस पहेली का उत्तर है घड़ी। दोस्तों आज की कहानी अंधविश्वास की माया जाल में फंसा एक मासूम परिवार की है। ये एक ऐसे काला जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और भी न जाने कितने परिवार की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन लोग आपको अंधविश्वास के शिकंजे में लेके ही जाते हैं। यहाँ पे किसी की भी कभी भी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ जाती है और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाले ब्रिजलाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियां घूम रही है। ब्रिजलाल अपने बेटे और पत्नी साथ में रखते हुए एक कबीला के पास लेके गए। ब्रिजलाल ने लोगों से सुना था कि यहाँ पर जादू की मदद से बीमारी या काला साया को हटा दिया जाता है और यहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हुआ हो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीला के सरदार का नाम पार्वती था। वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसी काले जादू की जाल बिछाई जहाँ से ब्रिजलाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। ब्रिजलाल अभी तो अपने पुत्र को लेके कबीला में पहुंचे ही थी कि वहाँ पे हाजिर सभी ने ब्रिजलाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना यह था कि ब्रिजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसका मृत्यु ये संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती ने अपने कबीला के आदमियों को आदेश दिया कि वो ब्रिजलाल को मार दे। वो लोग ने ब्रिजलाल को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। ये भयानक दृश्य देखकर ब्रिजलाल की पत्नी और बेटा डर जाते हैं। उसमें से एक आदमी अचानक सामने आया और ब्रिजलाल के हाथ एक झटके में काट दिए। ब्रिजलाल बहुत चीखा, बहुत मिन्नतें किया, बार बार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के कानों में और हंसने में दब गई। ब्रिजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती जो सरदार थी उसने अपने लोगों से ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथ में है। इसलिए उन लोगों ने बिना कुछ भी समझे ही ब्रिजलाल के हाथ काट दिए। उसके बाद पार्वती ने कहा कि ब्रिजलाल कभी भी किसी के ऊपर हावी न हो और उसकी सारी शक्तियाँ भस्म हो जाए। इस ब्रिजलाल को जलाना होगा। ये सुन के ब्रिजलाल के होश उड़ गए और उसने मिन्नतें किया कि उसको जाने दे, लेकिन वो दुष्टों ने ब्रिजलाल की एक न सुनी और उसको जिंदा जला दिया। ब्रिजलाल की चीख पुकार उसकी पत्नी बेटे अपने सामने देख सुन रहे थे और देखते ही देखते ब्रिजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य ब्रिजलाल के 10 साल का बेटा और उनकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन वहाँ उनकी मदद करने वाला कोई न था। उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अपनी मनमानी को अंजाम दिया। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने ब्रिजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहोगे तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा ने उन सबको सबक सिखाने की सोची और पुलिस स्टेशन चली गई। पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। फिर माँ पुत्र ने दारोगा को सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से वो डाकन ने उनके पति के हाथ काटे और उसको जिंदा जला दिया। फिलहाल डिग्नो की पूरी जमात और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धरपकड़ कर ली और सुनने में आया है कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सजा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज कितने निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल है, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, उम्मीद है पसंद आई होगी। दोस्तों आज की पहेली है, हरा चोर लाल मकान, उसमें बैठा काला शैतान, गर्मी में वह है दिखाता, सर्दी में गायब हो जाता। पहेली का उत्तर कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।